जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 वैकेंसी के बारे में, जो आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा 25,487 पद। ठीक है, लेकिन मैं ये साफ साफ आपको बताता हूँ, ये पद बिल्कुल बढ़ने वाला है, 50,000 प्लस पद रहने वाले हैं और मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा कि कैसे ये बढ़ सकता है। ठीक है, आगे आप लोग बने रहिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम दिया था और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद अब मेडिकल भी क्वालिफाई हो गया है। तो आगे देखिए अब क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये 50,000 प्लस पद क्यों रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, यहाँ भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे बीएसएफ का जो पोस्ट है सिर्फ 616 पद दिए हैं। कितना पद दिया है? 616 पद। और हमेशा बीएसएफ का पद 10,000 प्लस ही रहता है। ठीक है, हमेशा आप कोई भी वैकेंसी उठा लेंगे 10,000 प्लस हमेशा पद रहता है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये भी तो हो सकता है कि अब की बार कम ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, बीएसएफ में कम से कम आपके 10 से 15,000 आपके बीएसएफ में पद बढ़ेंगे और आपके सीआरपीएफ में भी पद बढ़ेंगे। ठीक है, सीआरपीएफ में बढ़ेंगे और बीएसएफ में बढ़ेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 2023, 2024 की वैकेंसी में देखेंगे तो उसमें भी उतना कम ही पद दिया गया था, लेकिन बाद में बढ़ोतरी हुई। जैसे अगर आप 2023 वाली वैकेंसी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 25,000 पद मिलेंगे, लेकिन बाद में बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया। फिर उसके बाद 2024 के वैकेंसी में देखेंगे तो 38,000 पद थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर 53,000 कर दिया गया। तो ये भी पद बिल्कुल बढ़ने वाला है। और स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन भी एसएससी ने दिया था कि एसएससी जीडी में पद बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि 70 से 80,000 पद बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। तो 70-80 हज़ार अनुमान लगाया गया था, लेकिन 50,000 प्लस ये आप कंफर्म श्योर हैं कि 50,000 प्लस पद आपका आने वाला है। सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, फिजिकल भी क्वालिफाई किया हूँ, उसके बाद मेडिकल भी। तो आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ कि आप किस हिसाब से तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें कि आप भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। और इस चैनल पे आपका रीजनिंग का भी क्लास चलता है, मैथ का भी क्लास चलता है, हिंदी का भी क्लास चलता है, जीके जीएस का भी। ठीक है, मैथ रीजनिंग का तो आपका डेली क्लास चलने वाला है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेमो के तौर पर आप लोग देखेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आपको एसएससी जीडी में कराए गए हैं। क्लास में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई किया हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आप किस तरीके से पढ़िए, किस तरीके से आगे करिए कि आप भी आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ठीक है, और ये पद आपका 50,000 प्लस पद रहने वाला है। ठीक है, ये पद आपका मैं बता दिया हूँ आपको, बीएसएफ में पद बढ़ेगा आपका और सीआरपीएफ में बढ़ेगा। और बाकी आप सभी में देखेंगे एसएसएफ का जो पद है सिर्फ 23 पद दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो एसएसएफ का पद नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमेशा से 100-150 पद आते हैं। पिछली बार शायद 153 पद था, अब की बार 23 ही पद रहने वाला, क्योंकि एसएसएफ अभी जल्दी शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे सभी नौजवान ही अभी तो इतनी जल्दी रिटायर्ड होंगे नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद दिया जाए। तो एसएसएफ में आपका 23 ही पद रहने वाला है। आईटीबीपी में भी उतना रहेगा। सीआईएसएफ में आप देखेंगे 14,500 पद पहले से दिया है, तो सीआईएसएफ में भी नहीं बढ़ने वाला है। बढ़ेगा तो बीएसएफ में बढ़ेगा और सीआरपीएफ में बढ़ेगा। ठीक है, और जहाँ तक बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, आप सभी लोग जानते हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसी में ऐड होने वाली थी, है कि नहीं है। पहले ही एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया था कि अब आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी जो आएगी एसएससी जीडी के थ्रू आएगी। और हाइट उसमें एसएससी जीडी में आप सभी लोग जानते हैं हाइट 170 सेंटीमीटर मांगता है। तो बात ये चल रही थी कि आरपीएफ कांस्टेबल जो 165 सेंटीमीटर अब तक हाइट ले रहा था, क्या अब वो भी 170 सेंटीमीटर लेगा। अगर एसएससी जीडी के थ्रू आएगा तो 100% श्योर है कि वो भी 170 सेंटीमीटर लेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल पे भी इस तरीके से कोर्ट में केस भी हुआ है कि आरपीएफ कांस्टेबल की तो हाइट 165 ली जाती थी, तो कैसे आप एसएससी जीडी के थ्रू कराएंगे। एसएससी जीडी के थ्रू कराएंगे तो आप लोगों को 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। तो इस पर भी कोर्ट केस चल रहा है, तो इसीलिए शायद आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी अब की बार नहीं ऐड होगी एसएससी जीडी में। ठीक है, नहीं तो अगर ऐड होनी होती तो 2026 में आप यहाँ पे आपको जो सारे पद दिए गए एसएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, यहाँ पे आपको आरपीएफ कांस्टेबल का भी मिलता। आरपीएफ कांस्टेबल का अगर नहीं आता आपकी बार तो आरपीएफ कांस्टेबल का 0 सीट दिखाता। अगर ऐड हो गया होता तो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका 0 पद दिखाता। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की नाम निशान नहीं है, तो मतलब अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल नहीं ऐड होने वाला है, शायद अगली बार हो जाए। ठीक है,
तो सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और यहाँ पे आपको सारे क्लासेस चलेंगे, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आप डेमो के तौर पे क्लास देख लीजिएगा। ढेर सारी क्लासेस, लगभग 2 साल से क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगली क्लास में आपको बताऊँगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप फॉर्म भरें, कौन कौन सा पोस्ट चुने, ठीक है। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। SSC GD के जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सारी चीज़ें आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।